दोस्तों कल मैंने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था और कहा था आपसे अपने सवाल पूछ लीजिए वहां पे, और जिन जिन लोगों के सवाल 3 बजे के पहले आते हैं उन सभी के जवाब दूंगा। तो वक्त आ गया है उन सवालों के जवाब देने का, लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। बहुत सवाल है तो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है और शायद आपके भी कोई सवाल हो इनमें से जिनके जवाब आपको मिल जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहला सवाल है अमर ज्योति पात्रा जी का। ये पूछते हैं, कैन वी वॉच डॉल्बी विजन वीडियोस इन सैमसंग फ्रेम 2020 मॉडल इन 55 इंच? डॉल्बी विजन वीडियोस इन सैमसंग फ्रेम 2020, यस यू कैन वॉच। ये सवाल कहाँ से आ रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। जो सैमसंग की फ्रेम टीवी है वो डॉल्बी विजन सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कोई भी सैमसंग की टीवी डॉल्बी विजन सर्टिफाइड नहीं होती। सैमसंग HDR10 Pro को प्रमोट करता है एज अ HDR स्टैंडर्ड, डॉल्बी विजन को नहीं करता। डॉल्बी विजन अगर ले तो डॉल्बी विजन के लिए सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। तो वो सैमसंग बचाना चाहता है, प्राइजेस टीवी की कम रखना चाहता है, इसलिए वो डॉल्बी विजन सर्टिफाइड नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉल्बी विजन वीडियोस नहीं प्ले करेंगे। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, डॉल्बी विजन के जो वीडियोस हैं वो कोई भी टीवी में प्ले हो सकते हैं। सिर्फ यही है कि जो मजा है डॉल्बी विजन का, जो क्वालिटी है वो आपको डॉल्बी विजन इनेबल्ड टीवीज में ही देखने मिलेगी। लेकिन सैमसंग की जो टीवीज हैं उनकी HDR कैपेबिलिटीज बहुत बढ़िया है, HDR10+ सर्टिफाइड है, वहां पे भी आपको उतना ही मजा आने वाला है। इसके बाद दूसरा सवाल भी अमर ज्योति पात्रा जी का ही है। ये पूछते हैं, विच टीवी इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी इन 55 इंच सेगमेंट एंड बिलो 1 लाख प्राइस रेंज इन 2020? No operating system preference and TV will be watched in bedroom, so no wide angle view is required. तो 55 इंच टीवी 1 लाख के अंदर आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा थोड़ा 1 लाख से थोड़ा सा आप पैसे बढ़ा दीजिए और सोनी की X9500G लीजिए। 1,05,000 में आपको मिल जाएगी। बेस्ट टीवी है आज की डेट में इस प्राइस सेगमेंट में, इससे बेटर आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आप थोड़े से 20,000 तक बचाने जाते, थोड़े नहीं 20,000 अगर आप बचाने जाते हैं तो आप सैमसंग की फ्रेम ले लीजिए, लेकिन पहली चॉइस होगी उस सेगमेंट में सोनी की X9500G। इसके बाद तौफीक सैयद जी, भाई क्या कर रहे हो, 4 सवाल पूछ लिए आपने, ठीक है, तो सब सवालों के जवाब देंगे। तो तौफीक सैयद जी पूछते हैं, व्यू प्रीमियम / अल्ट्रा वर्सेस Sanyo Kaizen 4K प्योरली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी। दोनों की एकदम टक्कर की है। पैनल अलग अलग है दोनों में। सैनियो में आपको IPS पैनल देखने मिलता है, व्यू में आपको VA पैनल देखने को मिलता है। तो अगर आप कलर्स, आपको रिच कलर्स चाहिए, कॉन्ट्रास्ट आपको ज़्यादा चाहिए तो व्यू देता है, अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो आपको सैनियो देता है। दोनों की टक्कर की है, मैं ऐसे एक को भी नहीं कहना चाहूँगा। दोनों काफ़ी बढ़िया टीवी है, दोनों की डिस्प्ले बहुत बढ़िया है और सैनियो की भी जो ब्राइटनेस है वो भी अच्छी है। उसका सुपर ब्राइट पैनल है। अगर आप ब्राइटनेस देखें साइड बाय साइड भी अगर आप देखें तो काफ़ी ब्राइट लगती है Sanyo Kaizen। तो Sanyo Kaizen भी बहुत बढ़िया है। प्योरली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी बहुत मुश्किल होगा बताना। आपका दूसरा सवाल है, विनर ऑफ फर्स्ट वर्सेस थॉमसन ओथ प्रो, अगेन प्योरली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी। देखिए थॉमसन ओथ प्रो पर्सनली मैंने टीवी देखी नहीं है, मैं थोड़े दिन में देखने वाला हूँ। मुझे अभी तक टीवी मिली नहीं है, मैंने देखी नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि किसकी पिक्चर क्वालिटी इन तीनों टीवीज़ में से अच्छी होगी। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि व्यू की बेटर होगी थॉमसन से, और सैनियो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बेटर होगा या फिर सेम टक्कर का होगा। तो वो मैं आपको कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन पर्सनली मैंने थॉमसन ओथ प्रो नहीं देखी है। यहाँ पे तीसरा बात आप क्या कहते हैं, आई प्रिज्यूम व्यू अल्ट्रा इज गोइंग टू बी द विनर। अरे कैसे प्रिज्यूम कर लिया आपने भाई? ओके, व्हाट आई एम कंफ्यूज अबाउट इज द रीजन it outperforms both other mentioned TV even though it has an 8-bit as compared to 10-bit panel in other two. Okay, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक 10-bit पैनल की पिक्चर क्वालिटी बेटर होगी 8-bit पैनल से, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ जो सैमसंग की फ्रेम टीवी है जो आपको 85,000 रुपीज़ में मिल रही है उसमें भी 8-bit पैनल है।
काफ़ी लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी 8 बिट पैनल है। देखिए 8 बिट पैनल आपको 16 मिलियन कलर्स दिखाता है। एक 10 बिट पैनल जो नेटिव 10 बिट पैनल होता है वो आपको 1 बिलियन कलर्स दिखाता है। लेकिन अगर आपके 8 बिट पैनल में फ्रेम रेट कंट्रोल है, यानी कि 8 बिट प्लस FRC पैनल है, तो वो भी आपको 1 बिलियन कलर्स ही दिखाने वाला है। कई जो ब्रांड्स हैं वो 8 बिट प्लस FRC दे देते हैं, थोड़े पैसे बचा लेते हैं अपने 10 बिट पैनल से, क्योंकि 8 बिट प्लस FRC भी आपको 1 बिलियन कलर्स दिखाता है। जो नेकेड आए हैं वो उतने भी कलर्स नहीं देख सकती है, तो वो आपको बात ध्यान में रखना। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपकी जो पैनल है वो 8 बिट प्लस FRC और एक नेटिव 10 बिट पैनल, क्योंकि दोनों आपको 1 बिलियन कलर्स दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो व्यू की अल्ट्रा टीवी है वो भी आपको 1 बिलियन कलर्स दिखा रही है, उसमें भी वाइट कलर गैमेट है। तो यहाँ पे आप अगर कह रहे हैं कि सैनियो और थॉमसन 10 बिट पैनल है तो वो बेटर होने चाहिए, या फिर व्यू अल्ट्रा कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आउट परफॉर्म कर रहा है, टक्कर में है, दोनों की पिक्चर क्वालिटी टक्कर में है। लेकिन यही है कि 8 बिट पैनल प्लस FRC है व्यू की टीवीज में। इसके बाद व्हाट आर योर व्यूज ऑन शिनको 4K टीवीज 2019 एंड 2020 मॉडल्स। देखिए 2019 मॉडल मैंने देखा था, मुझे इतना मज़ा नहीं आया था। स्टार्टिंग में टीवी काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन अगर मैं उसे कंपेयर करता वो टाइम की सिमिलर प्राइस सेगमेंट की टीवी से, तो वो टीवी इतनी अच्छी नहीं लगी थी मुझे। 2020 मॉडल मैंने देखा नहीं, अभी अभी मार्केट में आया, कुछ दिनों में मैं देखने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है तौफीक जी, उम्मीद है आपको आपके सवालों के ठीक ठाक जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद अमन ताक जी पूछते सर, एज यू नो व्यू अल्ट्रा एंड व्यू प्रीमियम टीवी आर आउट ऑफ स्टॉक और ओवर प्राइस, सो विच टीवी यू विल सजेस्ट मी विद सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर। देखिए 2 टीवी हैं जिनके बारे में अभी बात हुई है, एक तो है सैनियो काइजन और दूसरी है थॉमसन। ये दोनों टीवीज ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग के साथ आते हैं। सैनियो काइजन मैंने देखी है, ट्राइड एंड टेस्टेड टीवी है, काफ़ी बढ़िया टीवी है। अगर आपको जल्दी है आप सैनियो काइजन की टीवी ले सकते हैं। थॉमसन मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर आपको थॉमसन पसंद आ रही है तो आप थॉमसन भी ले सकते हैं, क्योंकि सिमिलर सेगमेंट में ही आ जाती है, सिमिलर प्राइस सेगमेंट है, सिमिलर फीचर्स हैं, तो ये 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है मोहना मेनन जी का। मोहना मेनन जी पूछते हैं कैन वी इंक्रीज स्टोरेज ऑफ टीवी यूजिंग पेन ड्राइव। सर प्लीज टेक दिस क्वेश्चन, आई सॉ यूट्यूब वीडियो वेयर ही इज टेलिंग दैट स्टोरेज कैन बी इंक्रीज। स्टोरेज ऑफ अ टीवी यूजिंग पेन ड्राइव, देखिए टेक्निकली एक एंड्रॉयड टीवी का आप स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हो, आप एंड्रॉयड फ़ोन का भी इंक्रीज कर सकते हो, एक OTG लगाकर वो आप टेक्निकली कर सकते हो। वेब OS LG सैमसंग में शायद आप नहीं कर सकते हैं। एंड्रॉयड में भी अगर आप कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में वो मज़ा आपको नहीं आने वाला है। देखिए आप स्टोरेज लगा के मूवी देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन एक हैवी गेम मैंने अगर अपने पेन ड्राइव में डाल दी, जैसे कि असफाल्ट काफ़ी एंड्रॉयड टीवीज़ में चलती है वो गेम, तो अगर मैं उसमें डाल दिया और मैं उसे लगाता हूँ अपनी टीवी पे और प्ले करूँगा तो वो नहीं चलने वाली है। देखिए आपको एंड्रॉयड टीवी में स्टोरेज जो आपको मिलता है, मान लीजिए आपकी टीवी में 8 GB का स्टोरेज है, तो 8 GB के स्टोरेज में से 4 साढ़े 4 GB इंटरनल सॉफ्टवेयर ले लेगा, बाकी जो आपको स्पेस मिलता है उसमें आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे, और अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आप एक गेम डालेंगे और फिर आपका स्टोरेज भर जाएगा, और उसके बाद आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगा, तो आप जो दूसरी तीसरी गेम अगर आप सोच रहे हैं कि पेन ड्राइव में डाल के खेलने वाले तो वो नहीं हो पाएगा, गेम्स नहीं चलेंगे, वो मज़ा नहीं आने वाला है आपको। एक आध कुछ आप मूवी डाल के देख सकते हैं, वीडियोस डाल के देख सकते हैं, फोटोज़ डाल के आप टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस आप डाल के नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो वो मज़ा आपको नहीं आने वाला। अगर ऐसा कुछ हो पाता तो सारे के सारे ब्रांड्स बोलते भाई हम तो सिर्फ 8 GB स्टोरेज दे रहे हैं, बाकी आप पेन ड्राइव और पोर्टेबल ड्राइव लगा के एंजॉय कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गालियाँ मिलेगी कंपनी को, क्योंकि जो बड़ी जो चीज़ें हैं, जो एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड के, जो बड़े बड़े गेम्स हैं, वो आप पेन ड्राइव पे डाल के नहीं खेल सकते। तो टेक्निकली पॉसिबल है, आप पेन ड्राइव डाल के इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है। आपको ये गेम वेम डाल के या कोई बड़े एप्लीकेशंस डाल के यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है विनोद झमतानी जी का। ये पूछते हैं हाय सर, आई वांट 43 इंच 4K अल्ट्रा HD टीवी फॉर वाचिंग ऑनलाइन कंटेंट फॉर माय बेडरूम, LG और सैमसंग ब्रांड, शुड आई बाय 2019 मॉडल और वेट फॉर 2020 मॉडल, ऑल्सो विच मॉडल एंड ब्रांड डू यू रिकमेंड। सो 43 इंच 4K अल्ट्रा HD टीवी चाहिए, बेडरूम के लिए चाहिए, तो लो लाइट में आप देखने वाले हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सैमसंग की लीजिए। सैमसंग की करंटली TU8570 बहुत बढ़िया टीवी है, आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं तो RU7470 भी एक अच्छा मॉडल है, आप वो भी ले सकते हैं 43 इंच में। ओके, इसके बाद अगला सवाल है आयुष बापना जी का, विल Realme 55 इंच QLED टीवी लॉन्च इन जुलाई 2020। देखिए Realme टीवी जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर तो होती नहीं, इंडिया में असेंबल होती है, जो पार्ट्स हैं वो
चाइना से आते हैं, हम सभी को पता है। तो चाइना से आते हैं तो वो पार्ट्स शायद अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो जैसे ही ये सब सिचुएशन नॉर्मल होती है, पार्ट्स आना शुरू होते हैं, तब आपको Realme TV देखने मिलेगी। करंटली जुलाई में रिलीज होगी कि नहीं ये कह नहीं सकते। इसके बाद अगला सवाल है राहुल कुमार जी का, ये पूछते हैं सर जी माय बजट इज 25,000 एंड आई वांट टू बाय अ गुड क्वालिटी टीवी विद गुड स्पेसिफिकेशंस व्हिच कैन प्ले SD सेट टॉप बॉक्स शायद आप कहना चाह रहे हैं। 25,000 में सेट टॉप बॉक्स आप SD यूज़ करने वाले, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फुल HD टीवी लीजिए। और फुल HD टीवी 25,000 में 3-4 अच्छे ऑप्शंस मुझे ध्यान में आ रहे हैं। अगर आप नॉन एंड्रॉयड टीवी लेना चाहते हैं तो आप ओनिडा फायर टीवी ले लीजिए, बहुत बढ़िया टीवी है। मैंने उसके डिटेल्ड रिव्यू वीडियोस बनाए हैं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आप वो ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको ये प्राइस सेगमेंट में आपको फुल HD व्यू सिनेमा टीवी मिल सकती है। व्यू सिनेमा टीवी करंटली मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उस पर भी एक वीडियो आने वाला है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं उससे भी काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। 1 GB का रैम है, उसमें 8 GB इंटरनल स्टोरेज है। एंड्रॉयड टीवी है, आगे जाके थोड़ा बहुत लैग हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी उस टीवी की अच्छी है। OnePlus की जो नई 43 इंच टीवी आई, आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको एंड्रॉयड टीवी चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा पैनासोनिक की एक टीवी आई है, वो भी एंड्रॉयड टीवी है, 20,000 में आपको मिलती है फुल HD टीवी, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अंकित रूपा परा जी पूछते हैं प्लीज हेल्प मी विद दिस कंपैरिजन, सैमसंग द फ्रेम 2020 वर्सेस सोनी X9500G/H वर्सेस LG SM9000। ये जो आपने लिखे हुए हैं इसमें से नंबर 1 वुड बी सोनी X9500GH, तो अभी तक आया नहीं है इंडिया में, तो मैं कह नहीं सकता। X9500G वुड बी माई फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड वुड बी LG SM9000। देखिए ये दोनों टीवीज़ फुल एरे टीवीज़ है। फुल एरे टीवीज़ हमेशा आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी दिखाती, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं OLED क्वालिटी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको काफ़ी मतलब जो अल्ट्रा HD टीवी LED टीवी जो आपको OLED के क्लोजेस्ट तक जा सकती है, वो एक फुल एरे टीवी ही कर सकती है। तो यहाँ पे मैं सोनी X9500G को फर्स्ट चॉइस दूंगा, सेकंड LG SM9000 और थर्ड विल बी सैमसंग द फ्रेम 2020। इसके बाद सर एनी अपडेट MI5 Pro TV, ENTV जी का ये इनका नाम है, NTV उनका सवाल है सर एनी अपडेट MI5 Pro TV, नो अपडेट। और MI5 Pro TV भी सेम Realme TV जैसे ये पार्ट्स चाइना से आने वाले हैं, यहाँ पे असेंबल होने वाला है, पार्ट्स कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, तो यही कुछ हो सकता है इसका जवाब। एनी एंड बेस्ट 75 इंच बजट LED, 75 इंच बजट LED करंटली मेरे हिसाब से TCL की आपको मिल रही है, वो आपको करीबन 1,40,000 में आपको मिल जाएगी। व्यू की भी आती है करीबन 1 लाख की, लेकिन वो पुराना मॉडल है, 2018 का मॉडल है, तो वो मैं शायद रेकमेंड नहीं करूँगा। एंड्रॉयड ओरियो के साथ आ रहा है, वो शायद रेकमेंड नहीं करूँगा। TCL का है 1,40,000 का, लेकिन फिर भी मैं ये टीवीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा। 75 इंच में कोई भी अच्छी टीवी करंटली नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बस अगर आपको लेनी है तो ये TCL और Vivo की बजट सेगमेंट में आ जाती है। इसके बाद है अंशुमन जैना जी का, व्हेन विल अवेलेबल Vivo अल्ट्रा TV 55 इंच इन Amazon। अरे यार ये सवाल का जवाब ना मैं नहीं दे सकता। मैंने व्यू को काफ़ी बार कांटेक्ट करने का ट्राई किया है इसके बारे में, लेकिन उनका जवाब यही होता है कि जैसे ही प्रोडक्शन होता है तब वो लोग डाल देंगे, स्पेसिफिक डेट पता नहीं है। तो जैसे ही होता है मैं तो आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे, मैं आपको अप टू डेट रखूंगा, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है अभिजीत बिस्वास जी का, आर यू अवेयर इफ ब्रांड्स लाइक व्यू, सैनियो, थॉमसन एक्सेट्रा एंड अदर बजट ब्रांड्स ऑफर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स टू फ्यूचर एंड्रॉयड वर्जन्स। देखिए अभिजीत जी, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी बजट ब्रांड ने एक लेटेस्ट फ्यूचर एंड्रॉयड वर्जन पे अपडेट नहीं दिया अभी तक, मेरे हिसाब से नहीं दिया। छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहते हैं, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता रहता है, लेकिन नए एंड्रॉयड वर्जन पे मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं दिया है। लेकिन आगे जाके देख कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक नहीं दिया। मोहित यादव जी पूछते हैं प्लीज मेक अ अपडेटेड लिस्ट ऑफ बेस्ट 43 इंच टीवीज एज ऑफ नाउ। आई विल डू दैट मोहित जी, आई विल डू दैट। रवि तेज जी, 1 टन नॉन इन्वर्टर AC, एनी सजेशन प्लीज, कंपनी डजंट मैटर। 1 टन नॉन इन्वर्टर AC, कंपनी डजंट मैटर भाई, 1.1 टन मित्सुबिशी ले लीजिए और बस यू आर सेट फॉर लाइफ। मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी का 1.1 टन नॉन इन्वर्टर, बेस्ट AC इन द मार्केट राइट नाउ, 1.1 टन का। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वो ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगला सवाल है
ऋषभ हत्ती मरे जी का, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज स्क्रीन ब्लीडिंग एंड व्हेन इट ऑकर्स। देखिए स्क्रीन ब्लीडिंग के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डिटेल में वीडियो बनाया है, यहाँ पे कहीं लिंक आ जाएगा, जरूर जाके वो क्लिक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है मलव इंथवाला जी का, सर आई वांटेड टू बाय 65 इंच एलईडी टीवी, कंफ्यूज बिटवीन सोनी X8000H वर्सेस X9500G, इज पेइंग एक्स्ट्रा 35-40K फॉर 995G worth over 80H or any other good TV in this price range. Okay. ये जो आपका जो सेकंड पॉइंट है कि इस पेइंग एक्स्ट्रा 35-40K वर्थ, देखिए अभी वर्थ है कि नहीं ये तो भाई अब हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जो बंदे को क्वालिटी चाहिए, प्योर क्वालिटी चाहिए और पैसा मैटर नहीं करता है, तो फिर X9500G इज़ डेफिनेटली अ बेटर टीवी। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो, वैल्यू फॉर मनी कहीं प्रपोजिशन देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप X8000H ले लीजिए। वो भी काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी कुछ फीचर्स लेके आ रही है, तो वो आप ले लीजिए, उसकी भी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा प्योर क्वालिटी X9500G, और वर्थ है कि नहीं भाई वो तो आपको डिसाइड करना है, क्या आपके लिए क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या आपके लिए पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, गोविंदा अग्रवाल जी पूछते हैं, हाय सर आई एम गुड टू गो विद बजट ऑफ 75 to 80,000 55 इंच, बट जस्ट थिंकिंग इज इट गुड टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट और बाय अ बजट टीवी एंड रिप्लेस एवरी 5-6 ईयर्स। बजट टीवी एंड रिप्लेस, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी बजट टीवी 5-6 साल चलेगी। हाई एक्सपेक्टेशंस है। 2 TVs which I like are one budget View Ultra and 2 premium में आपने बोला है कि Samsung Frame 2020. However, both TVs are not available anywhere. Any other suggestions other than the above two? I'm inclined to buy 2020 models. Okay, गोविंदा जी देखिए, अगर आप मुझसे पूछिए, देखिए यहाँ पे भी हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर आप मुझसे पूछे और बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके पास 75-80,000 आप खर्च करना चाहते हैं, तो आप यू गो फॉर द बेस्ट इन दैट रेंज। बेस्ट लीजिए आप। अभी वो टीवी आपकी कितने साल चलेगी, या बजट की टीवी लेते हैं आप कितने साल चलेगी, वो कोई नहीं कह सकता है। अच्छी से अच्छी टीवी 1 साल 2 साल में बंद हो जाती है, गंदी से गंदी टीवी, बजट वाली टीवी भी 5-6 साल चल जाती है। ये हो सकता है, लेकिन जनरली जो अच्छी टीवी होती है वो तो ज़्यादा चलती है, और जो बजट वाली जो टीवी होती है वो जल्दी ख़राब होती है। ये जनरली तो ऐसा ही होता है। लेकिन आप लेते हैं और आपकी चलेगी, और फिर आप मुझे कहेंगे कि भाई मनु जी ने कहा था कि तो अच्छी टीवी लीजिए वो तो चलेगी, ऐसी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, ना मैं दूंगा। लेकिन मेरा टेक यही रहेगा कि भाई आप बढ़िया टीवी लीजिए, आप सैमसंग फ्रेम टीवी लीजिए। सैमसंग फ्रेम टीवी अगर अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बहुत जल्दी आने वाली है, आप ज़रूर वो ही लीजिए, वो ही मेरा पिक रहेगा आपके लिए। इसके बाद राघव सिंगला जी पूछते, सर इज देयर एनी बिग इशू इन सैमसंग द फ्रेम 2020? नो भाई, क्या इशू है यार, कुछ इशू नहीं है, बहुत बढ़िया टीवी है। नो इशू विद सैमसंग द फ्रेम 2020। सैमसंग द फ्रेम 2019 में थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, 2020 में बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं है, ले लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ मुझे लगी है, मैंने उसे यूज़ करके देखा है, आई एम टोटली इम्प्रेस विद दैट टीवी। और जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है 55 इंच मॉडल, मस्ट बाय है वो। अगर आप 80-85,000 में टीवी लेने का सोच रहे हैं, आंख बंद करके ले लीजिए। ओके, जयंत कुमार जी, मनु भैया ओके, 55 LG UM7290 वर्सेस LG UM55 7300, दोनों में फ़र्क बस नंबर ऑफ HDMI पोर्ट, USB पोर्ट का ही है ना, मैजिक रिमोट का ही है ना, डिज़ाइन का ही है ना। अच्छा, ये तो आपने ही जवाब दे दिया। या फिर पिक्चर क्वालिटी रिलेटेड कोई डिफरेंस है? नहीं भाई, पिक्चर क्वालिटी रिलेटेड कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों टीवी सेम पैनल यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो सब कुछ सेम है, तो पिक्चर क्वालिटी का कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों टीवी का मैक्स टू मैक्स अपर प्राइस क्या रेंज होना चाहिए? अभी 55 इंच 7290 54,000 में मिल रही है, और 55 इंच 7300 63 में मिल रही है। सर ये बताइए दोनों टीवी की बेस्ट प्राइस क्या है? देखिए 7300 मैंने कुछ दिन पहले 54 में देखी थी। मैंने एक वीडियो जब बनाया था वन प्लस टीवी का, उसमें मैंने उसे कंपेयर किया था UM7300 से। उस दिन UM7300 55 इंच 54,000 में मिल रही थी, तो उसकी बेस्ट प्राइस 54,000 है। अगर आपको 63 में मिल रही है तो भाई बिल्कुल भी मत लेना, 54,000 इज़ द बेस्ट प्राइस। और 7290 मैं कहूँगा 51,000, क्योंकि कम से कम 3,000 का फ़र्क होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वो मैजिक रिमोट नहीं मिल रहा है, तो वो फ़र्क होना चाहिए। तो 51,000 एंड 54,000 विल बी द बेस्ट प्राइस फॉर दीज टू टीवीज़ 55 इंच मॉडल्स। प्रीतम विश्वास जी पूछते, सर ओलेड एंड क्यूलेड टीवी में कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? और सर ओलेड टीवी की मैक्स ब्राइटनेस कितनी होती है? प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए ओलेड और क्यूलेड में अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली ओलेड टीवी की पिक्चर क्वालिटी बेटर होती है। ओलेड एक
अलग टेक्नोलॉजी है। QLED एक नॉर्मल LED टीवी होती है, बस पैनल के आगे एक क्वांटम डॉट का फिल्टर लगा हुआ होता है। OLED में हर एक पिक्सल्स के अलग अलग लाइटिंग होती है, उसकी पिक्चर क्वालिटी अलग ही होती है। इसके बाद जो आपने पूछा है कि OLED टीवी की मैक्स ब्राइटनेस कितनी है। OLED टीवी की मैक्स ब्राइटनेस, तो ऐसा मैक्स ब्राइटनेस मैं कह नहीं सकता, लेकिन LG का जो LG का जो C9 मॉडल है और सोनी का A8, उन दोनों मॉडल्स की मैंने पीक ब्राइटनेस चेक की थी, करीबन 800 निट्स हैं। तो 800 निट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। HDR अगर आप कंटेंट प्ले करें, डॉल्बी विजन एनेबल्ड कंटेंट प्ले करें, तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस उस टीवी में मिलने वाला है। बाकी इस साल 2020 में जो मॉडल्स आने वाले हैं उनकी पीक ब्राइटनेस आई एम श्योर 800 निट्स से ज़्यादा ही होने वाली है, और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा वो और भी बेहतर देखने मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल है मंजीत चौधरी जी का। ये पूछते हैं आने वाला PS5 के लिए 40K के अराउंड बेस्ट 4K टीवी कौन सा रहेगा? बस डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, साइज एंड ब्रांड डज नॉट मैटर। देखिए भाई मंजीत जी, आप PS5 ले रहे हैं, देखिए PS5 में वेरिएबल रिफ्रेश रेट से आप बहुत ही बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकेंगे। अप टू 120 हर्ट्ज पे आप गेमिंग कर सकेंगे, और 40,000 में आपको कोई भी टीवी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं देने वाली है। तो 40,000 में कोई भी टीवी आप PS5 को जस्टिस नहीं दे सकेंगे। PS5 लेके आप 40,000 की टीवी ले रहे हैं तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। आपको कम से कम ऐसी टीवी लेनी चाहिए जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो, तो आप वो मज़ा कर सके। और ऐसी टीवी लीजिए जिसमें HDMI 2.1 पोर्ट हो। तो HDMI 2.1 होना चाहिए HDMI पोर्ट में, तो वो होना चाहिए, तो आपको मज़ा आएगा आपके PS5 में। तो 40,000 में ऐसी कोई टीवी नहीं है करेंटली। आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। फ्रेम टीवी हो जाए, फ्रेम टीवी आपको HDMI 2.1 देती है, फ्रेम रिफ्रेश रेट ज़्यादा है। आप LG SM9000 ले सकते हैं, आप सोनी की X, तो आपको करीबन 85-90,000 खर्च करने पड़ेंगे अपनी टीवी के लिए अगर आपको PS5 इंजॉय करना है। इसके बाद सर आई एम कन्फ्यूज बिटवीन व्यू अल्ट्रा 4K एंड ओनिडा फायर TV 43 इंच, कौन सा बेस्ट है, क्या लेना चाहिए? देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो एक 4K टीवी में और एक फुल HD टीवी में। दोनों टीवीज़ बहुत बढ़िया हैं, दोनों टीवीज़ को मैंने यूज़ किया हुआ है, दोनों टीवीज़ पे मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हुए, पर्सनली यूज़ किया हुआ, बस ऐसे ही नहीं बोला है। दोनों टीवीज़ बहुत बढ़िया टीवीज़ हैं, आप दोनों में से कोई भी टीवी ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, ओनिडा की जो टीवी है वो आती है IPS पैनल के साथ, तो वहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल्स बेटर मिलते हैं। व्यू की टीवी आती है VA पैनल के साथ, व्यू अल्ट्रा की टीवी आती है VA पैनल के साथ, जहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है बेटर मिलता है। तो अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो आप ओनिडा की टीवी खरीदिए, अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स नहीं चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप व्यू अल्ट्रा ही खरीदिए। इसके बाद अगला सवाल है नागा नीलेश जी का। LG 55 inch UM7290 versus View Premium Android, which is good sir, and if I buy Magic Remote will it work perfectly with UM7290? LG UM7290 is a better TV, go with that। और अगर आप Magic Remote लेते हैं definitely it will work, उसमें capability है, आपको बस अटैच करना है, it will work। बट यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट है, अगर आप LG UM9200 ले रहे हैं और मैजिक रिमोट भी ले रहे हैं साथ में, तो आप LG UM7300 ही ले लीजिए। ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, आपको 51-54 जैसे मैंने पहले कहा है उसमें ही मिलेगा, तो आप वो ले लीजिए मेरे हिसाब से। इसके बाद सिल्वर स्वॉर्ड जी, भाई मेरे फ़ोन में अगर एक पर्टिकुलर सीन को 2-3 मिनट तक छोड़ दूँ तो वही सीन कुछ देर तक किसी और ऐप में भी शो करता है, क्या ये बर्न इन इफेक्ट है? नहीं भाई, ये बर्न इन इफेक्ट नहीं है। बर्न इन इफेक्ट जो होता है वो होता है परमानेंट रिटेंशन का। अगर आप कुछ देख रहे हैं और वो परमानेंटली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, अगर आप बोल रहे 2-3 मिनट तक रहता है तो उसे कहते हैं इमेज रिटेंशन। ये टेम्परेरी होता है, तो ये आप ठीक भी कर सकते हैं, या आप अपने बस फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। ये जो बर्न इन होता है वो होता है परमानेंट, वो आप ठीक नहीं कर सकते। ओके, शोभित सिंह जी, बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव 28 लीटर्स का। बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव, यार ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे हिसाब से LG आपको बेस्ट देता है कन्वेक्शन माइक्रोवेव 28 लीटर्स में। 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक्स दे दूँगा। ओके, नरेंद्र समाला जी का, हाई सर, माई लिविंग रूम इज़ ब्राइट, आई डोंट हैव एनी साउंड सिस्टम, आई वॉन्ट टू परचेज एंड साउंड क्वालिटी एंड I want to
I want picture and sound quality and photo gallery mode in TV, which is best in 3 models. Samsung Frame 2020, LG SM9000, Sony X9500G। और ये जो 3 टीवीज़ हैं यहाँ पे कई लोग यही इन टीवीज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे मेरा अगेन फर्स्ट चॉइस है X9500G। फोटो मोड जो है, फोटो गैलरी मोड, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बेस्ट है, X9500G को आप ले सकते हैं। अजय वालिया जी, व्हाट 4K TV 43 to 49 वुड यू रिकमेंड टू कनेक्ट टू PS4 एंड अपकमिंग PS5 अंडर 40K? अरे यार, अंडर 40K PS5, मैंने जैसे कहा अंडर 40K में PS5 का इम्पैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अंडर 40K में जो भी टीवीज़ मिलती है वो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज के साथ ही आती है। अभी आप पूछ ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको अंडर 40K, देखिए आप गेमिंग के लिए IPS पैनल वाली टीवी बेटर होती है क्योंकि लो इनपुट लैग होता है उसमें, तो वो आपको एटलीस्ट वो तो कंसिडर करना चाहिए। और 43 to 49 में अगर आप देख रहे हैं और 40,000 का अगर आपका बजट है तो करेंटली जो 43 इंच आपको LG UM7300 शायद मिल सकती है, वो 40,000 से थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, आप वो ले सकते हैं 43 इंच मॉडल। तो IPS पैनल है तो वहाँ पे लो इनपुट लैग होगा तो आप वो इंजॉय कर सकेंगे बेटर देन बाइंग अ VA पैनल टीवी। ओके, इसके बाद अगला सवाल है निलॉय खनकारी जी का। निलॉय खनकारी जी ने 2 सवाल पूछे। सर, हमारा हॉल 12 फीट से ज़्यादा है, लंबा है, तो कितने इंच का टीवी लेना चाहिए? 12 फीट से ज़्यादा है और अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस आपको देखना है, आपका व्यूइंग डिस्टेंस अगर 9 से 10 फीट है तो 55 इंच इज़ गुड। अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस उससे ज़्यादा है तो आप 65 इंच ले सकते हैं। सैमसंग, LG, सोनी में से कौन सा 4K स्मार्ट टीवी अच्छा रहेगा फॉर सिनेमा पर्पज इन आवर हॉल विच शुड हैव गुड व्यूइंग एंगल्स? ओके, व्यूइंग एंगल्स चाहिए बिलो 3 लाख। सारे 3 लाख का अगर आपका बजट है मेरे भाई तो आप OLED टीवी लीजिए। LG C9 आज की डेट में बेस्ट टीवी है, आप वो ले लीजिए, वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। 65 इंच LG C9 बेस्ट रहेगा। और अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस थोड़ा सा कम है तो आप LG C9 55 इंच लीजिए। व्यूइंग एंगल्स बेस्ट होते हैं OLED में, आप वो ही लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है जतिन मिस्त्री जी का। ये कहते हैं व्यू अल्ट्रा और व्यू प्रीमियम का नेक्स्ट स्टॉक कब आएगा? व्यू अल्ट्रा और व्यू प्रीमियम का नेक्स्ट स्टॉक बहुत जल्द आने वाला है। ऑफलाइन व्यू प्रीमियम का पहले आएगा, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। ऑफलाइन डीलर से 50 इंच वेरिएंट मिल रहा है 34,000 का विद 3 इयर्स एक्स्ट्रा वारंटी। तो क्या टीवी ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। देखिए कोई भी ऑनलाइन ब्लैक मार्केटियर से लेने से तो अच्छा आप ऑफलाइन व्यू से लीजिए, आपको कम से कम एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। तो ये थोड़े आपको पैसे ज़्यादा देने लेकिन आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिली है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है संदीप कुमार जी का। सर जी, UA 43 इंच TE 50AA KXXL ये मॉडल आ गया है फ्लिपकार्ट पर 32K का। सो सर ये लूँ या LG 5600 PTC नीडेड टू रन ओरियो टीवी विथ हेल्प ऑफ फायर स्टिक। सो पिक्चर क्वालिटी किस पे बेस्ट रहेगी इन दोनों में से? LG और सैमसंग। सर प्लीज़ ऐसे मत बोलना, VA पैनल में ब्राइट कलर मिलते हैं, LG IPS पैनल में वाइड एंगल भी। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं? प्लीज़ इस मॉडल का गो थ्रू करना सर। ओके, बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे अभी जो मैं कहने वाला था वो तो आपने कह दिया, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि जो सैमसंग की ये टीवी है इसमें 20 वॉट का साउंड आउटपुट है, LG की टीवी में 10 वॉट का साउंड आउटपुट है। तो साउंड डेफिनेटली सैमसंग बेटर देने वाला है। पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी है? अगेन यार यहाँ पे जो मुझे कहना था वो आपने कह दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप LG 5600 लीजिए। साउंड हालांकि थोड़ा सा कम है लेकिन मैं LG 5600 रेकमेंड करूँगा, तो आप वो लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है रुपेंद्र सिंह रुबल जी का। शॉपिंग बंधु सर, G-Shock बर्डमास्टर GSG 100 वॉच पे वीडियो कब तक बनाओगे सर? यूज़ करने में मुश्किल आ रही है, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए GSG 100 वॉच पे मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा क्योंकि वो वॉच मेरे पास अभी नहीं है, जब आएगी तब बना दूंगा, लेकिन ऑनलाइन आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप बस डाल दीजिए GSG 100 यूजिंग GSG 100% आपको वीडियो मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला सवाल है वैभव खतक जी का। माई बजट इज अराउंड 40K, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग LG UM7300। योर ओपिनियन ऑन दिस? गो फॉर इट। 40K में LG UM7300 43 इंच अगर आपको मिल रही है, आग बंद करके ले लीजिए, बेस्ट टीवी है। पिंकी गोयल जी पूछते हैं OnePlus TV और मोटोरोला 43 इंच और एल्स ऑल्सो बेस्ट फॉर Xbox 360 कनेक्टिविटी, HD रेडी, नॉट 4K।
ओके तो आपको वन प्लस टीवी और मोटोरोला टीवी में से अगर एक लेना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप मोटोरोला लीजिए। मोटोरोला टीवी आती है आईपीएस पैनल के साथ, गेमिंग में आईपीएस पैनल बेटर रहता है, उसमें लो इनपुट लैग रहता है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। मोहम्मद अफजल जी पूछते सर, आई एम प्लानिंग टू बाय LG SM860 55 इंच ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैमसंग फ्रेम 55 इंच। Is it worth buying LG TV at price of 74K? Definitely, LG SM8600 is a very good TV. सारे फीचर्स ऑफ LG SM9000 है, खाली वो फुल एरे टीवी नहीं है। बहुत बढ़िया टीवी है और काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स में LG ने ये मॉडल्स निकाले थे, क्योंकि वो इतनी बढ़िया पैकेज कम प्राइस में बेच रहे थे तो शायद उन्हें ज़्यादा सेल्स नहीं करने थे इस टीवी के। अगर आपको ये प्राइस पे मिल रही है 74K इज़ अ वेरी गुड प्राइस फॉर LG SM8600। लेकिन अगर आप फ्रेम आप ये ले रहे हैं क्योंकि आपको फ्रेम नहीं मिल रहा है, तो फ्रेम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप रुक सकते हैं तो आप फ्रेम के लिए रुक सकते हैं, फ्रेम आने वाला है। आप मार्क माई वर्ड्स, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझे, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि भाई फ्रेम टीवी आउट ऑफ स्टॉक है, कब आएगी? जल्दी आने वाली है। अगला सवाल है PMA जी का, ये पूछते हैं 55 इंच OLED एंड 55 इंच QLED दोनों का पावर कंजम्पशन कितना होता है? पावर कंजम्पशन कितना होता है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन दोनों में से पावर कंजम्पशन OLED का कम होता है, क्योंकि OLED में हर एक पिक्सल की अलग अलग लाइट होती है जो ऑन होती है, ऑफ होती है। वहाँ पे अगर हम QLED की बात करें तो वहाँ पे एक कंप्लीट बैक लाइटिंग होती है जो हमेशा ऑन होती है जब आपकी टीवी ऑन होती है, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो एक एनर्जी एफिशिएंट टीवी की बात करें तो OLED ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है। साथ ही साथ आपने पूछा है कि फ्रेम टीवी 2020 और Q70R, तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा आप फ्रेम टीवी 2020 लीजिए। इस साल जो QLEDs सैमसंग लेके आया है वहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज की है, डुअल LED बैकलाइटिंग है, तो वहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल्स है, कॉन्ट्रास्ट रेशो है, बेटर हैं पिछले साल के मॉडल से, और Q70R पिछले साल का है। इन दोनों टीवीज़ में मैं फ्रेम टीवी 2020 को ही रेकमेंड करूँगा। इसके बाद मुकेश मकवाना जी, सर सोनी X8500G 49 इंच 66,000 में मिल रहा है, X8000H 49 इंच का वेट कर सकते हैं, माई बजट इज़ 70K। ओके, सैमसंग फ्रेम टीवी 50 इंच कैसा रहेगा सोनी के ये दोनों टीवी के कंपैरिजन में? देखिए सैमसंग की फ्रेम टीवी 50 इंच मॉडल को मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो मज़ा आपको 55 और 65 में मिलने वाला है वो 50 में नहीं मिलने वाला है। 50 को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वो 60 हर्ट्ज़ टीवी 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, काफ़ी कुछ फीचर्स हैं जो 55 और 65 में आपको मिल रहे हैं वो 50 में नहीं मिल रहे, तो उसे मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने सैमसंग के फ्रेम टीवी वाले वीडियो में भी कहा था 50 इंच वाले को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी बात होती है X8500G और X8000H में, तो दोनों मॉडल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको X8500G 49 इंच 66,000 में मिल रहा है तो बहुत बढ़िया प्राइस है, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है पहाड़ी बाबा जी क्या पहाड़ी बाबा जी, Why VU Premium 43 इंच TV is out of stock and overpriced? VU Premium TV out of stock क्यों है भाई? क्योंकि अच्छे प्राइस पे, कम प्राइस पे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा था तो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कंपनी के स्टॉक्स भी शायद कम थे, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। VU प्रीमियम टीवी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जस्ट वेट फॉर इट, मैं अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। इसके बाद अगला सवाल है वेब स्काई जी का, हाउ टू चेक टीवी इज़ डिफेक्टिव, क्योंकि मुझे पता नहीं ऑनलाइन टीवी आने पे कैसा पता करें कि टीवी डिफेक्टिव है, प्लीज़ रिप्लाई। हाउ टू चेक टीवी, देखिए जब भी आप ऑनलाइन टीवी लेते हैं तो यूजुअली 10 डेज़ का आपको रिप्लेसमेंट की पॉलिसी दी जाती है, तो 10 दिन के अंदर आप इजीली सब फीचर्स चेक कर सकते हैं। यूज़र गाइड पढ़ते जाइए, देखिए कहीं फिजिकल डिफेक्ट्स तो नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली चल रहा है, बटन प्रॉपर्ली चल रहे हैं, रिमोट के, सब आप इजीली चेक कर सकते हैं यूज़र गाइड पढ़ के स्टेप बाय स्टेप, और 10 दिन एक सफिशिएंट टाइम होता है आपको चेक करने के लिए। नरीमन ठक्कर जी पूछते हैं आई वांट अ नॉन इन्वर्टर स्प्लिट 1.5 टन बजट अराउंड 35,000 डाइकिन MTL सीरीज 2019 आपको मिल रही है ये प्राइस रेंज पे, इज इट गुड ऑप्शन और वेट फॉर 2020 मॉडल? भाई 35,000 में आपको 1.5 टन नॉन इन्वर्टर डाइकिन MTL सीरीज मिल रहा है, आंख बंद करके ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया सीरीज है, और 35,000 इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर 1.5 टन डाइकिन, आंख बंद करके ले लीजिए। आप कोई भी एसी के लिए नहीं रुकिए, 35,000 अमेजिंग प्राइस है, आप ले लीजिए। सुधीर सैनी जी पूछते हैं व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ SD चैनल इन 43 इंच फुल HD टीवी?
फुल HD LG टीवी और 4K 43 इंच UM7300 एंड 50 इंच 4K UM73। व्हाट इज़ द क्वालिटी? देखिए क्वालिटी आपको ना फुल HD टीवी पे एक SD चैनल की हमेशा थोड़ी सी बेटर दिखेगी अगर आप उसे कंपेयर करें एक 4K टीवी से। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो 43 इंच फुल HD टीवी पे आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी दिखेगी, फिर आपको 43 इंच 4K टीवी पे दिखेगी और फिर आपको उसके बाद 50 इंच पे देखेगी। जितनी बड़ी टीवी होती जाएगी उतनी एक SD पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है क्योंकि पिक्चर खिंचती जाती है, तो फुल HD पे बेटर दिखेगी। राज चावरे जी पूछते हैं इस सोनी 49 इंच 7500H वर्थ बाइंग और वेट फॉर 8000H? देखिए 8000H इज़ डेफिनेटली अ मच बेटर मॉडल। तो अगर आपका प्राइस कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप 8000H के लिए रुकिए, आप 8000H ही लीजिए। यश कॉन्कुलर जी 75 इंच में अच्छे बजट टीवी कब आएंगे? 75 इंच में अच्छे बजट टीवी पता नहीं कब आएंगे। जो आजकल जो स्टैंडर्ड नॉर्म है मैक्सिमम लोग 55 इंच 43 इंच और 55 इंच सबसे पॉपुलर मॉडल्स है। मैंने एक पोल भी रखा था जहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई आप कौन सी टीवी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने 55 इंच का है और उसके बाद जो थोड़ा 1-8% कम है वो है 43 इंच। तो लोग यहाँ पे 55 और 43 एक नॉर्म बन गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ी टीवी लोग लेते हैं तो 65 इंच की लेते, 75 इंच की लोग नहीं लेते, इसलिए ब्रांड्स बना नहीं रहे हैं। और जितनी बड़ी टीवी होती है उतना प्राइसिंग बढ़ जाती है क्योंकि जो मशीनरी होती है, जो भी टीवीज़ मशीन्स में बनती हैं वो छोटी टीवीज़ बनती हैं तो ईजिली बन जाती है। बड़ी टीवीज़ में मैनमेड टीवीज़ होती है, मशीन्स नहीं होते, तो वहाँ पे प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए कंपनीज इतने मैन्युफैक्चर करते ही नहीं है इतने बड़ी टीवीज़। शायद 1-2 साल में 75 इंच नॉर्म बन जाए, शायद हर एक के घर पे बड़े बड़े थिएटर्स बन जाए, कह नहीं सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल 55 इंच है जो मैक्सिमम लोग लेते हैं बड़ी टीवीज़ में। 65 इंच अभी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोग मांग रहे हैं 65 इंच के बारे में। 75 इंच शायद अगले साल आपको मिलेगा। जेरी शाह जी पूछते हैं व्यू 4K 50 इंच कब तक अवेलेबल हो सकती है? भाई व्यू के लिए इतने लोग क्यों पूछते हैं? होगी, जैसे ही अवेलेबल होगी मैं अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कम्युनिटी टैब, कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ते रहिए, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। बी चौधरी जी सर OLED 55-65 इंच का बेस्ट रहेगा या एप्सन EHTW9400 प्रोजेक्टर बेस्ट कौन सा रहेगा? भाई आप OLED टीवी को एक प्रोजेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई प्रोजेक्टर पे क्वालिटी आपको तभी मिलती है जब आप लाइट्स बंद कर देते हो। टीवी पे आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइट ऑन रखो, लाइट बंद करो। आप प्रोजेक्टर को टीवी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से एक चीज़ लेने का सोच रहे हो तो आप OLED टीवी ले लीजिए, हैंड्स डाउन। प्रोजेक्टर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रामू वी जी पूछते हैं आई वॉन्ट टू बाय 65 इंच टीवी, कैन यू सजेस्ट, प्लीज सजेस्ट मी 65 इंच टीवी अंडर 65,000 MI 4X 65 और VU अल्ट्रा। हैंड्स डाउन VU अल्ट्रा आँख बंद करके अबाउ MI 4X 65 इंच। अगला सवाल है सिल्वर स्वॉर्ड जी का। ये पूछते हैं प्लीज सजेस्ट मी विच स्मार्टफोन इज बेटर बिटवीन सैमसंग A71 और Realme X2 Pro और सैमसंग S10 Lite। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से S10 Lite इन तीनों में सबसे महंगा फ़ोन है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट फ़ोन वुड बी सैमसंग A71। तीनों अच्छे प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, लेकिन Realme X2 Pro और S10 Lite का जो प्रोसेसिंग स्पीड है आई थिंक बेटर है। लेकिन अगर मैं कैमरा की क्वालिटी की बात करूं और बैटरी की बात करूं और वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो वहाँ पे सैमसंग का A71 वुड बी अ बेटर पिक, वो से मैं रेकमेंड करूंगा। इसके बाद सर्वेश घरत जी व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ सैमसंग TU 8570 43 इंच? प्राइस अनाउंस हो चुकी है, 51,000 में मिल रही है आपको ये टीवी। डज इट हैव इनबिल्ट सेट टॉप बॉक्स? नो इट डजंट, नहीं है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है। ऋषभ जी पूछते हैं, ऋषभ हाथी मारे जी पूछते हैं कैन यू प्लीज शेयर योर व्यू अबाउट सोनी KD7002G 2020 मॉडल बाय अमेजॉन? इज अमेजॉन फूलिंग अस? हाउ इज द टीवी? Samsung KD7002G is not a 2020 मॉडल, इट इज़ अ 2019 मॉडल। तो अमेजॉन फुल कर रहा है या सोनी फुल कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन 7002G इज़ अ 2019 मॉडल, बिल्कुल भी नहीं लेना उस टीवी को। एंड लास्टली हाउ इज KLV50W672G सोनी टीवी, शुड आई गो फॉर इट लुकिंग फॉर गुड ओवरऑल टी? W672G इज़ अ वेरी गुड टीवी। अगर आपको फुल HD टीवी चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। सर बेस्ट राहुल सिंह जी सर बेस्ट स्मार्ट टीवी इन 30,000 4K
30,000 4K स्मार्ट टीवी, व्यू अल्ट्रा, व्यू प्रीमियम, ओनिडा 4K, अच्छा 4K आप मांग रहे हो तो व्यू अल्ट्रा, व्यू प्रीमियम वुड बी माई चॉइस, वो ले सकते हैं आप। मिलन शर्मा जी पूछते हैं सर जी माई बजट इज 8,000 सो आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू G-Shock, so GA100 is best or not? GA100 is good, it is not the best। और अगर आपको बजट 8,000 का है मिलन जी, थोड़ा सा रुक जाइए, सेल तो शुरू हो गया है और भी थोड़े डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं आपको। 10-12 हज़ार की घड़ी भी 8,000 में मिल जाएगी, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं चैनल पे अपडेट कर रहा हूँ G-Shock के हर एक डिस्काउंट के बारे में, और आपको अच्छी से अच्छी घड़ी 8,000 में मिल जाएगी। आपको GA100 हालांकि अच्छी घड़ी है, लेकिन उससे बेटर घड़ी आपको आपके बजट में मिलने वाली है, तो आप रुक जाइए थोड़ा सा। अमित शर्मा जी पूछते हैं सर कोई बोल रहा है OnePlus TV 55 इंच में 3.5 मिलीमीटर जैक है, और कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं नहीं है। सर आप कंफर्म कर सकते हैं क्या? OnePlus की जो U1 सीरीज़ है 55 इंच, उसमें 3.5 मिलीमीटर जैक नहीं है। सौम्या हजरा जी पूछते हैं शुड आई बाय सोनी X8500F और LG NanoCell UK7500? अरे भाई आप ये दोनों टीवीज़ जो बात कर रहे हैं दोनों 2018 के मॉडल्स हैं, आप क्यों लेना चाहते हो यार? 2020 आ गया, आप 2 साल पुराने मॉडल्स नहीं लीजिए। दोनों टीवीज़ हालांकि अच्छी टीवीज़ हैं, अपने टाइम पे बहुत बढ़िया टीवीज़ थे, लेकिन 2019 या 2020 के टीवीज़ लीजिए यार। 2018 की टीवीज़ अब ज़माना गया। अक्षय शितोले जी, मैं आपके रिव्यू देखता हूँ और मुझे आपके रिव्यू बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच अक्षय जी। मैंने आपसे सवाल किया था कि HD चैनल किस टीवी में अच्छे दिखते हैं, तो आपने बताया था कि फुल HD टीवी में अच्छे दिखते हैं। तो मुझे फुल HD टीवी बताइए जिसमें HD चैनल्स की क्वालिटी सबसे अच्छी दिखती है, प्लीज़ बताओ सर। 43 इंच फुल HD 30,000 के अंदर। ओके 43 इंच फुल HD 30,000 के अंडर आपको 560 PTA LG का मॉडल मिल जाता है, आप वो ले सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। फुल HD में अगर आपको नॉन एंड्रॉयड मॉडल चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ओनिडा फायर टीवी लीजिए, बहुत ही बढ़िया टीवी है। तो ये 2 ऑप्शंस मैं आपको रेकमेंड करूँगा। सैमसंग की जो नई आई है वंडरटेनमेंट सीरीज़ जो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, वो भी एक ऑप्शन है जो आपको 30,000 के अंडर मिलता है, वो मेरा 3rd रिकमेंडेशन होगा। तो ये तीनों अच्छे ऑप्शन आप ले सकते हैं। केजिन केनोट जी पूछते हैं वी आर प्लानिंग टू बाय अ स्मार्ट टीवी बट आई थिंक दैट ऑनलाइन सेलिंग टीवीज आर वे मोर ग्रेटर देन ऑफलाइन सेलिंग टीवीज, बट माई पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड in it buying through online. Can you please tell some ways through which I could change their mind? Okay Kezin, see I'll tell you what, Kezin जी देखिए, online offline it's the same thing. You have to tell your parents it's the same thing because it's just a way of buying TVs. बाकी जो warranty है, the installation है, that is going to be through the brand. Whether you buy it from offline or from a store like a Chroma or Reliance Digital, or if you buy it from Amazon or Flipkart, जो install करने आने वाला है आदमी, जो आपको warranty देने वाला है, वो brand की तरफ से ही होगा। तो it's going to be the same thing. And online आपको एक advantage मिलता है। ऑनलाइन द एडवांटेज इज दैट कि आपको 10 डे रिटर्न मिल जाता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट द पर्सन विल कम टेक इट रिटर्न बैक। आप अगर ऑफलाइन लेते हैं तो देन यू हैव टू कीप ऑन कॉलिंग दैट पर्सन, देन वो बंदा आता है नहीं आता, आपका रिलेशनशिप कैसा है यू नो विद दैट स्टोर, वेदर दैट गाय कम्स, सो दैट हैसल इज देयर। हियर यू हैव अ ऑफिशियल पॉलिसी, 10 डेज रिप्लेसमेंट इज देयर। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपके टीवी में कुछ प्रॉब्लम है, 8-10 दिन में आप चेक करते हो, आपको लगता है तो टीवी ऑटोमेटिकली आप ईजिली आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। दिस इज हाउ यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स। ओके हिरेन हरसोरा जी, Realme 55 इंच टीवी कब लॉन्च होगा? यार इसका जवाब दे दिया मैंने, Realme 55 इंच कब लॉन्च होगा कुछ पता नहीं। तपन शर्मा जी, आई वांट टू परचेज 32 इंच स्मार्ट टीवी बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन Samsung Entertainment सीरीज multiple smart voice help and OnePlus 32 inch TV. Which one should I buy? Can you please help me with it, or should there be any other TV which you will recommend rather than View and MI? Okay, 32 inch smart TV. 32 इंच स्मार्ट टीवी, इफ़ यू डोंट सी 32 इंच स्मार्ट टीवी जो आप ये 2 बात कर रहे हैं, सैमसंग एंटरटेनमेंट एंड OnePlus, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद सैमसंग बिकॉज 32 इंच की जो भी एंड्रॉयड टीवीज़ है दे कम विद 1 GB रैम, 8 GB, एंड आई विल नेवर रिकमेंड, आई मीन
पीपल स्टिल बाय, बट अगर आप लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको यू हैव टू मेंटेन योर टीवी प्रॉपर्ली सो दैट इट डजंट गेट क्लटर्ड विद अननेसेसरी एप्स। कैश आपको क्लियर करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो योर टीवी विल बिकम वेरी स्लो। तो आपको वो ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप नॉन एंड्रॉयड टीवी लीजिए, और वहाँ पे सैमसंग का अच्छा ऑप्शन है। और या फिर आप अगर आप एक और टीवी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको ओनिडा फायर टीवी रेकमेंड करूँगा, जो फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। एलेक्सा का सपोर्ट है, वॉइस एनेबल रिमोट है। एलेक्सा डू दिस, मज़ा आता है यार वो टीवी यूज़ करने में, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है शाहिद अफरीद जी का। ये पूछते हैं व्यू अल्ट्रा 4K टीवी अमेज़ॉन में नेक्स्ट सेल कब होगा बंधु भाई? जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा, पहले चैनल पे बने रहिए। ट्रैक द टेक सर, वाई TUE 60AF has been launched at such a cheap price? Really, can a brand like Samsung fake out their customers by saying that it is a series 8 series but give a TV of 6 series? So is buying RU 7470 or TU 8000 or other 2020 models not worth? ओके, ट्रैक द टेक, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। देखिए किसी ने भी ना आपको इसके बारे में नहीं बताया जो मैंने आपको बताया अपने लास्ट संडे वाले वीडियो में, कि जो TUE 60A मॉडल है वो सीरीज़ 8 मॉडल नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, वो सीरीज़ 6 मॉडल ही है। अगर सीरीज़ 8 मॉडल होता तो उसे वो नेम करते थे। सीरीज़ 8 मॉडल नहीं है, वो सीरीज़ 6 मॉडल ही है। बॉक्स में भी आपको सीरीज़ 8 लिख दे रहे हैं, लेकिन अंदर आप देखेंगे सीरीज़ 6 आपको मिलेगा। जो सेटिंग्स हैं वहाँ पे भी आपको सीरीज़ 6 ही लिखा हुआ मिलेगा। वो सीरीज़ 6 मॉडल ही है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या ये जेन्युइन मिस्टेक है? हो सकती है, आई डोंट नो दैट। बट जो आपका जो दूसरा पॉइंट है, सो इज़ बाइंग RU 7470 और TU 8000 और अदर 2020 मॉडल्स नॉट वर्थ। ऐसा नहीं है। इफ़ यू आस्क मी, जो 2020 के जो सैमसंग के मॉडल्स है, TU 8570 इट्स अ वेरी गुड टीवी, वेरी गुड टीवी फॉर इट्स प्राइस। 43 इंच आपको MRP अराउंड 50,000 पे मिल रही है। इट्स अ वेरी गुड टीवी। मुझे अगर एक 43 इंच टीवी आज की डेट में लेना हो तो मैं शायद TU 8570 ही लूँ। साथ ही साथ जो फ्रेम टीवी है, इट्स अमेजिंग टीवी फॉर 55 इंच जो मॉडल है। सो सैमसंग हैज़ कम आउट विद सम अमेजिंग टीवीज़ इन 2020। वो मॉडल में क्या इशू है वो मुझे नहीं पता, वो क्यों ऐसा किया है मुझे नहीं पता, तो वो टीवी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन मैं सैमसंग की दूसरी हर टीवी को मैं रेकमेंड करूँगा इस साल के मॉडल की। इस साल वाले वन ऑफ द बेस्ट टीवी रेंजेस इस साल सैमसंग लेके आया। 2018 मॉडल्स में आई वॉज नॉट हैप्पी विद सैमसंग, 2019 में ठीक ठाक किया, 2020 में दे हैव हिट द जैकपॉट। सो बहुत अच्छी टीवीज़ लेके आए सैमसंग, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इसके बाद प्रियंक संघी जी, ये आखिरी सवाल है, थक गया हूँ यार बोल बोल के। प्रियंक संघी जी का आखिरी सवाल ये पूछते हैं 43 इंच में 4K और फुल HD टीवी कौन सा टीवी लेना चाहिए? क्योंकि 4K और फुल HD टीवी के प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। आजकल कंपनीज 4K टीवी पर ज़्यादा जोर दे रही है। LG 4K टीवी 2020 मॉडल्स पर वीडियो कब बनाएंगे? और LG 43 इंच UM7300 लेना चाहिए या फिर 2020 टीवीज़ मॉडल का वेट करें? LG 43 इंच 4K टीवी 2019 मॉडल्स और 2020 टीवी मॉडल्स का कंपैरिजन कब तक लाएंगे? अगर 43 इंच में फुल HD टीवी लेना हो तो कौन सा लेना? क्योंकि LG फुल HD 43 इंच टीवी 2020 में नहीं ला रहा एज पर LG वेबसाइट। अरे बाप रे, इन्होंने तो पूरा रिसर्च कर दिया है प्रियंक जी। देखिए LG के 2-3 मॉडल्स पे मैंने वीडियो बनाया है। LG Nano 91 और LG Nano 80, LG Nano 86 पे वीडियो बनाया है, ज़रूर जाके देखिए। यहाँ पे कहीं लिंक भी मैं डाल दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उन पे मैंने बनाया। LG की जो अल्ट्रा HD सीरीज़ है 2020 की, ऑनेस्टली मुझे इतना मज़ा नहीं आया। LG की 2018 के मॉडल्स बहुत बढ़िया थे, 2019 के मॉडल्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन 2020 में अल्ट्रा HD सीरीज़ में उनने इतना अच्छा नहीं किया। नैनो सेल में काफ़ी बढ़िया मॉडल्स लेके आए हैं, OLED में काफ़ी बढ़िया मॉडल्स ला रहे हैं, लेकिन जो अल्ट्रा HD सीरीज़ है, जो बेस एंड सीरीज़ है, बेस एंड मॉडल्स हैं, वहाँ पे इतना मज़ा नहीं है। तो अगर आपको LG UM7300 43 इंच अगर अच्छे दाम में मिल रहा है, अच्छा प्राइस मैं उसका कहूँगा 40,000। अगर आपको 40,000 में 43 इंच 7300 मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि उसका जो 2020 मॉडल है वो होने वाला है आई थिंक UN 7300।
उसमें और इसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। तो वो अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो आप ले लीजिए, अगर आपको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है क्योंकि कई बार प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं तो आप रुकिए 2020 मॉडल के लिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप जो कह रहे हैं कि वीडियो कब मैं लेके आऊँगा, तो वीडियोस जैसे ही मॉडल्स मुझे देखने मिलते हैं मैं लेके आ जाऊँगा, क्योंकि बिना देखे मुझे मॉडल्स बनाने वीडियो बनाने नहीं है। जैसे ही मुझे मॉडल्स देखने मिलते हैं कहीं मैं जाके देख लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, या मॉडल्स मेरे पास आ जाते हैं, टीवीज़ आ जाते हैं तो मैं उन पर वीडियो बना दूँगा। बाकी जो आपका आखिरी पॉइंट है, 43 इंच में फुल एचडी टीवी लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि एलजी फुल एचडी 43 इंच टीवी मॉडल 2020 में नहीं ला रहा है। 2020 में फुल एचडी नहीं ला रहा है, लेकिन आगे आ जाएगा। फुल एचडी में भी मॉडल आने वाला है अगर आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे एलजी हमेशा क्या करता है, पहले 4K मॉडल्स निकालता है फिर फुल एचडी निकालता है। तो 2020 में भी फुल एचडी मॉडल्स आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको फुल एचडी लेने की जल्दी है तो 560 जो मॉडल है वो अच्छा मॉडल है, आप वो ले सकते हैं एलजी का। या फिर सैमसंग ने वंडरटेनमेंट निकाली है फुल एचडी में, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर ओनिडा की टीवी है फुल एचडी में ओनिडा टीवी मुझे बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। ओनिडा एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एलजी भी लेके आएगा 2020 में, तो आप रुक सकते हैं अगर आपको 2020 मॉडल के लिए रुकना है। दोस्तों तो अभी मैं थक गया, लिटरली थक गया। ये वीडियो मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे एग्जॉस्टिव रहा है। इतने सवाल थे और मैंने वादा दिया था कि मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, और जिन जिन लोगों ने 3 बजे के बाद भी पूछे उनके भी जवाब दिए। जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब दिए मैंने। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसके साथ शेयर करना है तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आवाज़ बैठ रहा है मेरा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।